Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap, and today we are here with a very important session to let you know about a very new notification which has come along. I hope all of you are aware इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों ने जाना है सीखा है एंड यू वुड हैव डेफिनेटली इट्स बीन अ ड्रीम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट सो हियर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। तो ये अवसर आ गया है आप लोगों के लिए। सो 2023 की ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो है ना फॉर्म फिलिंग चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और 17 फरवरी तक की डेट है। सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर ये सूटेबल आपको लग रही है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए एंड टेक द चांस। ठीक है, तो आज की सेशन में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि क्या वैकेंसी है, क्या जो है ना आपका पे स्केल रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस सेशन। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी कि जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है वो दो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हो रही है, दैट इज़ सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के नाम से आप इन्हें जानते हैं, SA शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और दूसरा जो पोस्ट है वो है MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ। ओके, ये जो नोटिफिकेशन आई है सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह की वैकेंसी लेकर आई है ये हमारे लिए दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों के लिए 1675 सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की वैकेंसी आई है और MTS पोस्ट के लिए, मतलब दोनों को मिलाकर जो है ना वो 1675 पोस्ट है और ये आई है 17 जनवरी 2023 को। ओके, तो अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या डेट्स है जिनका हमको यहाँ पे ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 28 जनवरी से। ठीक है, 28 जनवरी से ये ओपन हो चुका है, लेकिन जो क्लोजिंग डेट है वो 17 फरवरी है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट इज़ हाई टाइम कि बिल्कुल सोच लीजिए, समझ लीजिए और फॉर्म फिल कर लीजिए। डू नॉट वेट फॉर दी लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक या लास्ट डे का वेट नहीं करना है हमको इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो पेमेंट मोड होगा इस फॉर्म को फिल करने का वो कई तरीके से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है ना वो आराम से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो आपके सामने दिख रहा है। अगर आप ऑफलाइन यानी चालान सिस्टम के थ्रू अपने फ़ी को यहाँ पे पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो 21 फरवरी तक जो है ना उसकी लाइंस ओपन रहेगी। बट अगेन टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए उसके लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। 17 फरवरी शुड बी योर डेडलाइन। ठीक है, अगली पॉइंट समझते हैं कि वैकेंसी जो डिटेल है मैंने आपको बताया ही, कुछ जो है ना आपकी 1675 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें से किस तरीके से इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है वो किया हुआ है दो पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं 1525 वैकेंसीज जो आई हैं वो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है और बाकी बची 150 वैकेंसीज जो हैं वो MTS के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। तो अकॉर्डिंगली जो भी पोस्ट आपको सूटेबल लग रही है आप उसके लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की कि किस तरीके से कौन से बच्चे, कौन से एस्पिरेंट जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर क्रॉस नहीं करना चाहिए, मिनिमम विल बी 18 ईयर्स ओनली। MTS के लिए आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम एज है वो 27 नहीं वो 25 है, तो 2 साल का जो है ना वो ज़्यादा एज का हमको रिलैक्सेशन मिल रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंट में, बट MTS में वो 25 साल तक ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एज लिमिट के बारे में। अब विच ऑल एस्पिरेंट्स विल बी एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, मतलब आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका क्या यहाँ पर रोल रहेगा, तो वो फटाफट से समझ लेते हैं। सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए एस्पिरेंट्स को इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए वो पहली है कि आपको 10th यहाँ पर पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, मतलब वो आपकी स्टेट बोर्ड हो सकती है, वो सेंट्रल बोर्ड हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सो मिनिमम इज़ मैट्रिकुलेशन। दूसरा, जिस स्टेट के तरफ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू बिहार, इफ़ यू बिलोंग टू
यूपी, इफ़ यू बिलोंग टू वेस्ट बंगाल तो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी वहाँ का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, राइट, कि आप वहाँ के निवासी हैं। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो ये है, जाहिर सी बात है अगर मैंने स्टेट का नाम लिया है मतलब वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन रहेगी आईबी की कि आप जिस स्टेट के अगेंस्ट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप निपुण रहे। और की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वहाँ पर बताया हुआ है काफ़ी अच्छे से कि हर स्टेट के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको ये मिल जाएगा एंड होल टेबल विल बी गिवन ओवर देयर। तो मैं आपको उस टेबल का जो है ना भी थोड़ी देर के बाद ग्लांस भी कराऊंगी, दिखाऊंगी एक झलक कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अगर मैं इस फॉर्म के जो है ना फ़ी की बात करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड वालों के लिए 17 फरवरी तक ये लाइन ओपन है, बट ऑफलाइन मोड यानी अगर चालान के थ्रू अगर आप ये डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 21 फरवरी तक का आपके पास समय है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के, उनके लिए ये 500 रुपये की ये फॉर्म रहेगी। बाकी सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये 450 रुपीज़ की फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस होना कैसे है, किन किन स्टेजेस को गुजर कर हम जाएंगे कि हम इस एग्ज़ाम के लिए जो है ना वो खुद को उत्तीर्ण होने के लिए जो है ना रेडी कर पाएंगे। सो देयर आर 3 स्टेजेस, 3 प्रोसेस से गुजर कर आपको जाना है इन ऑर्डर टू गेट दिस पोस्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला जो स्टेज रहेगा वो है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। तो पहला होगा क्या, आपका एक ऑनलाइन जो है ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा। दूसरा हो गया ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जो है ना आपको हो सकता है कुछ ऐसे वगैरह जो है ना वो लिखने आए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी अभी। और तीसरा है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं होगी, ठीक है। अब एक एक करके इन एग्जामिनेशन का जो लेवल है उसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि जो पहला लेवल था यानी टीयर 1 के नाम से हम जिनको जानते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किन किन सेक्शन की तैयारी करनी है हमें। तो गाइज एंड गर्ल्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके जो है ना मतलब 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। आपको सही वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका सेक्शन है वो 5 भागों में डिवाइड होगा, 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, देन यू हैव रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग में आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी रहेगी। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज और पांचवा है जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो ये 5 सेक्शंस में हमारे जो ये पहला टीयर 1 एग्जामिनेशन वो बटा हुआ रहेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये 5 सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस में 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात जिसका आपको खासा ख्याल रखना, और वो ये है कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको होगी, यानी 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। कि मान लेते हैं 4 क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया तो आपका 1 मार्क वहाँ पे कट जाएगा। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब ये कि जिन क्वेश्चंस के लिए हम श्योर हैं हम उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे, जिन क्वेश्चंस के लिए हम श्योर नहीं है उस पर हम कोई ट्रायल एरर मेथड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 घंटा जो है वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो टाइम है वो 1 ही घंटा है। मतलब 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाली है यहाँ पर इन 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 क्या था, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको क्या करना है, ये कॉमन रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, जैसे टीयर 1 जो है वो भी कॉमन है, टीयर 2 भी जो है वो कॉमन है। सो इस पर आपको क्या करना रहेगा, यू नीड टू डू अ ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो जो भी आपने लोकल भाषा चुनी है उससे आपको इंग्लिश में क्या करना होगा, ट्रांसलेशन, और इंग्लिश से उस भाषा में ट्रांसलेशन करना होगा। मान लेते हैं कि आपने से मराठी चुना है, सो मराठी से इंग्लिश एंड इंग्लिश से मराठी, ये 2 आपको
ट्रांसलेशंस करने होंगे। 40 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 1 घंटा। तो ये होगा ट्रांसलेशन बेस्ड हमारा एक लेवल। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की। अच्छा, ये बात कर लेते हैं इसी का दूसरा भाग जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एक स्पोकन एबिलिटी टेस्ट भी होगी जिसका मार्क्स सिर्फ 10 होगा। मतलब 10 मार्क्स का ये जो है वो एमटीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। लेकिन ये जो नोट मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखा है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस सी क्या लिखा हुआ है। सो टियर 2 एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि जो मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 2 आर 20 आउट ऑफ 50 फॉर एसए और एग्जीक्यूटिव यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, एंड 16 आउट ऑफ 40 फॉर एमटीएस और जनरल। मतलब ये आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका अगला लेवल प्रोसेस होगा, अदरवाइज आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टियर 2 जो पार्ट है ये एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपको मिनिमम उतने मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं। और थर्ड लेवल टियर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ये इंटरव्यू टेस्ट है। ठीक है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट के भी नाम से आप इनको जानते हैं, और इसका मार्क्स रहेगा टोटल 50। ठीक है, तो यही मैं स्कीम के बारे में आपको बताई थी। ये जो टियर 1 एग्जामिनेशन है यहीं पर आपको क्या करना है, बिल्कुल एज निकाल लेना है बाकी सभी स्टूडेंट्स। मतलब जितने अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर लेकर आएंगे उतना एडवांटेज आपको आगे जाकर मिलेगा। सो दीज आर द 5 सेक्शन जिसकी तैयारी आपको यहाँ पे करनी है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th या मैट्रिकुलेशन। तो ये जो सेक्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं इसके जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल उसी लेवल के होंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, किन किन क्वेश्चंस को करें, कौन सी किताब का हम जो है ना मदद ले सकते हैं, तो गाइज एंड गर्ल्स बस और बस आप अपनी 10th जो मैट्रिकुलेशन के जो आपकी किताबें हैं उसको आप फॉलो कीजिए। उस लेवल के जो भी मैथ्स क्वेश्चंस वगैरह आप देख रहे हैं, या बहुत सारी आपको आर एस अग्रवाल की जो है ना रीजनिंग की किताब मिल जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब मिल जाएगी, एसपी बख्शी की इंग्लिश की किताब मिल जाएगी। इन किताबों से आप अपने प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मतलब निखार सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा वो निखार आएगा। एक और बात, कुछ समय के लिए जो इनकी ऑफिशियल लिंक जो दी गई थी वो काम नहीं कर रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी कि बच्चों को क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है ये लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है अपने ब्राउज़र में, तो सीधा सीधा आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। आप मतलब सीधा एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है कि आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए अपने ब्राउज़र पे, है ना, ब्राउज़र पे उसको कॉपी कीजिए, आप सीधा चले जाएंगे उस पेज पर। तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ताकि एनी स्टूडेंट जिनको भी किसी तरह की समस्या आ रही है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लोकल लैंग्वेज है वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सभी राज्य के बारे में दी गई है काफ़ी डिटेल में। तो मैं बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ कि किसके लिए क्या दिया हुआ है। जैसे कि लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट भोपाल। तो भोपाल में कौन सी लोकल लैंग्वेज चलेगी, हिंदी चलेगी। भुवनेश्वर में कौन सी लैंग्वेज चलेगी आपकी, वो है उड़िया। चंडीगढ़ में 2 चलेगा, हिंदी और पंजाबी। तो मतलब जिस भी स्टेट के अगेंस्ट आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एग्जाम होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि भाई पे स्केल क्या रहेगा। हमने सब कुछ कर लिया, जानकारी ले ली, हम एलिजिबल हैं, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब हमारी पोस्टिंग होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है एक एस्पिरेंट के अंदर कि अब मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, व्हाट विल बी माय पोस्ट, व्हाट विल बी माय पे स्केल। तो भाई ये जो है ना नॉन गजेटेड पोस्ट है, इसे ग्रुप सी की कैटेगरी में हम रखते हैं, और जो पे स्केल रहेगा वो आपके सामने है। फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए दिस गोज़ विथ लेवल 3, जो पे स्केल है वो सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलाउंसेस है जो सब जगह एप्लीकेबल है सभी गवर्नमेंट जॉब्स में, वो भी आपको मिलेगी। फॉर एमटीएस इन जनरल यू विल बी एट लेवल 1 विथ दिस
पे स्केल। तो ये एक आपको आइडिया दिया गया है। हालांकि जैसे जैसे आप जो है ना इन सेशन इन स्टेजेस को क्वालिफाई करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस बारे में और जानकारी मिलती चली जाएगी। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी के मन में जितनी सारी सवाल चल रहे होंगे इस रिक्रूटमेंट को लेकर आईबी की, वो मैंने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया है। अगर फिर भी यू बिलीव दैट देयर इज़ सम क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं in order to get any information about our channel, about our batches, about this examination. So thank you for attending this. I wish you all the very best for this examination.